किताबों के प्रोजेक्ट और राजनीति एक फार्मूला बन गया है। टीवी में चमकना हो और किताब बेचनी हो तो गांधी परिवार के बारे में लिख दो। इसी फार्मूले पर 2014 के चुनाव के वक्त नटवर सिंह और संजय बारू ने भी 2 किताबें लिखी थी। गुलाम नबी आजाद ने भी इसी फार्मूले को पकड़ लिया है। इंटरव्यू हो रहे हैं और गोदी मीडिया के तमाम चैनल खुशी खुशी इस इंटरव्यू को कर रहे हैं और सभी में खुशी की लहर है। बहुत दिनों के बाद कोई एक बड़ा इंटरव्यू करने को मिल रहा है। कांग्रेस से किनारा करने वालों को बीजेपी ने सहारा दिया और फिर शुरू हो गया हमले का खेल। अडानी के मुद्दे पर घिर चुकी मोदी सरकार के सामने सबसे मुखर आवाज है राहुल गांधी की, जिसको चुप कराने में हर कोशिश बीजेपी की अब तक फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। संसद सदस्यता भी जाने के बाद भी राहुल गांधी खामोश नहीं हुए हैं, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। ऐसे में बीजेपी अब अपने पुराने नेताओं की जगह कांग्रेस के पुराने नेताओं पर भरोसा कर रही है, राहुल गांधी पर हमला करवा रही है। तभी अचानक से हेमंत विश्व शर्मा, नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, अनिल एंटनी की टीम मैदान में उतार दी गई है राहुल गांधी के खिलाफ। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। किताबों के प्रोजेक्ट और राजनीति एक फार्मूला बन गया है। टीवी में चमकना हो और किताब बेचनी हो तो गांधी परिवार के बारे में लिख दो। इसी फार्मूले पर 2014 के चुनाव के वक्त नटवर सिंह और संजय बारू ने भी 2 किताबें लिखी थी। गुलाम नबी आजाद ने भी इसी फार्मूले को पकड़ लिया है। इंटरव्यू हो रहे हैं और गोदी मीडिया के तमाम चैनल खुशी खुशी इस इंटरव्यू को कर रहे हैं और सभी में खुशी की लहर है। बहुत दिनों के बाद कोई एक बड़ा इंटरव्यू करने को मिल रहा है। अमूमन अब तक जितने भी सियासी इंटरव्यू हुए वो बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के ही होते रहे, लेकिन अब इस इंटरव्यू को करके गोदी मीडिया के तमाम एंकर खुश भी हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि हम कितने निष्पक्ष भी हैं। क्या सिर्फ किताब तक ही गुलाम नबी आजाद के इंटरव्यू की बातें सीमित हैं? लगता तो नहीं है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से अपनी नई पार्टी को तैयार करने में जुटे हैं आजाद, एक्शन प्लान बना रहे हैं, तो कुछ और ही नजर आ रहा है इस पूरे सियासी खेल के पीछे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सदन में पीएम मोदी की तारीफ और सदन के बाहर सोनिया गांधी के लिए बेचारी सोनिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल, तो ये कहीं प्रयोग तो नहीं था जो अब संयोग बनता जा रहा है। गांधी परिवार से किस हद तक टकराव के लिए तैयार हैं आजाद, ये शब्द और उनकी भाषा बता रही है। ये बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों राज्यसभा जाने के बाद भी गुलाम नबी आजाद का बंगला खाली नहीं करवाया गया, जबकि राहुल गांधी का बंगला खाली कराने में बहुत तेजी दिखाई गई। तो क्या ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला करने का इनाम मिला है गुलाम नबी आजाद को? एक इंटरव्यू में आजाद कहते हैं कि मुसलमान होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए। इस कांग्रेस में कोई मुसलमान जनरल सेक्रेटरी के पद से ऊपर नहीं जा सकता। तो क्या गुलाम नबी आजाद ये भूल गए कि इसी कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनाया, मंत्री बनाया, कैबिनेट में उन्हें रखा, अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाया, 74 साल की उम्र में फिर से राज्यसभा नहीं भेजा, तो फिर उन्हें गांधी परिवार से दिक्कत होने लगी। इसी कांग्रेस में और भी अध्यक्ष बने जो मुसलमान थे, जिनको लेकर लगातार नाम और फहरिस्त सोशल मीडिया पर भी गुलाम नबी आजाद को टैग करके लोग भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी गुलाम नबी आजाद को अपनी इस बात पे कितना दम लगता है कि कांग्रेस ने मुसलमान नेताओं को कुछ नहीं दिया, क्योंकि ऐसे में जिस बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, उस पार्टी में अब तक कोई भी मुसलमान अध्यक्ष नहीं हुआ है। लोकसभा में तो कोई भी बीजेपी की तरफ से मुसलमान सांसद तक ही नहीं है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा में देखें तो वहां पर भी बीजेपी के मुसलमान विधायक के नाम पर आपको खोजना पड़ेगा कि कौन है या कौन नहीं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का बीजेपी के करीब जाने का मतलब क्या है? क्या महज राहुल गांधी पे आरोप पर आरोप लगाकर वो बीजेपी के करीब होते जा रहे हैं? 2024 से पहले कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को आगे कर बीजेपी राहुल गांधी पर हमले करवा रही है। गुलाम नबी आजाद को कश्मीर की सियासी हवा में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने लगा रखा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आजाद का साथ छोड़कर पार्टी के कई नेता कांग्रेस में आ गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी की तरफ देखते हुए सिंधिया भी राहुल गांधी को इतिहास पढ़ाते दिख रहे हैं, तो वहीं किरण रेड्डी भी मैदान में हैं। एक एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी राहुल के खिलाफ प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी इन बागी नेताओं को अडानी के साथ जोड़ दिया है। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे को उठाते हुए पहली बार कांग्रेस छोड़कर गए बागी नेताओं को इस मुद्दे से जोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अडानी शब्द के साथ सांकेतिक रूप से नेताओं के नाम को
हाईलाइट किया है। अब इन नेताओं के अडानी कनेक्शन को डिकोड करने में पूरा मीडिया लग गया है। ऐसे में राहुल गांधी पर वार करके कांग्रेस का कोई भी नेता बड़ा नेता बनने की ख्वाहिश रखता हुआ बीजेपी की तरफ जा रहा है, या बीजेपी से मिलने वाले इनाम या तोहफों के लालच में, या फिर किसी एक बड़े बंगले की वजह से वो लगातार गांधी परिवार पर हमलावर है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या और भी नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ जाते हैं, या फिर कांग्रेस इन नेताओं के आरोपों पर पलटवार करती है।